जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला इस समय चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। एक वीडियो में औसतन 25 से 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रतिशत हम पूरा पढ़ा चुके हैं। प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन हुआ था 200 के आसपास सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। बाकी लाभ हानि जो चल रहा है, लाभ हानि का ये चौथा वीडियो आपको आज मिल रहा है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो है देखिए, ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एनटीपीसी, आरआरबी, जेई हो गया, एएलपी हो गया या ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो गया, जेई हो गया, ऐसे परीक्षाओं के क्वेश्चन इसमें हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसको समझिए। सबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए। 240 कप खरीदी थी, 24 टूट गए। आप सोचिए, अगर वो लड़की 240 कप खरीदी और इसमें से 24 कप टूट गया तो कितना कप उसके पास है? 216 कप। खरीदी 240 और बचा उसके पास 216, तो खरीदी थी 8 रुपये के हिसाब से, तो 240 कपों का 8 के हिसाब से इतना लागत लग गया उसका। और बेचने कैसे निकली है? 216 कप बेच रही है। उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया। तो 12 रुपये के रेट से बेची तो 12 से गुणा करा दीजिए, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये खरीदी है, खरीदी और सिर्फ 216 बेची। क्यों? क्योंकि 24 उसका हो गया नुकसान, टूट गया था, वो तो बिकेगा नहीं ऐसे। तो इसको रेशियो में बता दीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 24 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 20 बार में कट जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 7 56। अब क्वेश्चन ऐसे हो गया, 20 का सामान 25 में बेचा गया, तो कितना फ़ायदा हुआ? 7 का फ़ायदा। कितने पे? 20 पे। और 100 से गुणा कराते हैं ताकि ये प्रतिशत में बदल जाए। 20 एकने 20, 20 25 100, 5 7 35। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35%। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऐसे था, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन सीखिए। इसके बाद इसको देखिए। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आप एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, लगाना आता होगा। हम जो चैप्टर चल रहा है आपका, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश दरोगा, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, इस तरह की परीक्षाओं का जो अर्थमेटिक होता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सबके लिए उसका अलग वीडियो बनता है। 2 बजे अपलोड डेली होता है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें लाभ हानि का 8 वीडियो हो चुका है और लाभ हानि खत्म हो गया, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको इस तरह के सवाल खूब अच्छे से करवाए गए हैं। एक विक्रेता 10 रुपये में 6 की दर से, 10 रुपये में कितना? 6 की दर से खरीदा और उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। तो जितना खरीदता है उतना ही बेचता है, इनको बराबर करना होता है। तो 4 का गुणा इस इक्वेशन में कराई 40 24, 6 का गुणा इस इक्वेशन में कराएंगे 36 24, बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? ऐसे गुणा करा देना चाहिए। 10 गुणे 4 40 और 6 गुणे 6 हो जाएगा 36। तो क्वेश्चन कैसे हो गया? 40 का सामान कितने बेचा गया? 36 में। 40 रुपये का जो आइटम था वो 36 में बेचा गया। कितना फ़ायदा हुआ? नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 4 का नुकसान। कितने पे? 40 पे, क्योंकि ये सीपी है। और 100 से गुणा कराते हैं ताकि प्रतिशत में बदलाव हो जाए। 0.044, 10% का हो जाएगा लॉस, हानि। 10% का हानि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे था। चलिए अगला क्वेश्चन सीखिए। इसको देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी 16 रुपये में 20 की दर से खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपया के हिसाब से बेच देता है। तो 20 वस्तु का अगर आइटम जो है टोटल खरीदा है 16 रुपये में और सबके सब को बेच दिया। कैसे बेचा है? 1.5 के हिसाब से। 1.5 के हिसाब से अगर एक वस्तु बेचा है तो 20 वस्तुओं का दाम कितना मिलेगा? 15 दूनी 30, 30 रुपये मिलेगा। तो 30 रुपया उसको कैसे मिला? बेचते समय मिला। और खरीदा कितने में था? 16 रुपये में। क्वेश्चन ऐसे है कि 20 वस्तुएं 16 रुपये में खरीदा और 20 के 20 बेच दिया। एक एक वस्तु का 1.5 रुपया लिया, तो 20 वस्तु का 1.5 के हिसाब से 30 रुपया गुणा कराना है। तो 16 लगा के अगर 30 कमाया तो कितना फ़ायदा हुआ उसको 14 का फ़ायदा हुआ। कितने पे? 16 पे। 100 से गुणा करा दीजिए। आप देखेंगे 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में। 7/8 माने होता है 87.5, 87.5%, क्योंकि 1/8 का मतलब होता है 12.5। 100 में से 12.5 निकालेंगे, 87.5 बचेगा। 87.5 आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, इसको देखिए कैसे बोल रहा है ये वाला। अगला कह रहा है एक खुदरा विक्रेता 25 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से 54 किलोग्राम संतरों से भरा एक बैग खरीदा। बाद में छांटने पर उसे पता चला कि 4 किलोग्राम संतरे सड़े हुए हैं। तो सड़ना तो बेच नहीं पाएगा वो।
और वह सड़े हुए संतरे को फेंक देता है, उसके बाद अच्छे संतरे को 36 रुपया किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना कितना होगा। सीखिए, अगर वो 54 किलोग्राम खरीदा और 54 में से 4 किलोग्राम बेकार हो गया तो 85 किलोग्राम बेच पाएगा। और रेट कैसे ले रहा है, 54 किलोग्राम को खरीदा है वो 25 के रेट से, ये CP हो गया कॉस्ट प्राइस। और बेचता कैसे है, 50 संतरा बेच रहा है वो 36 के रेट से। देखिए बोला है, तो जो 54 संतरा सबका सब बेचा खरीदा था, प्रत्येक 54 किलोग्राम खरीदा था उसको खरीदा था 25 के रेट से, इतना लागत लगा। और 50 ही है क्योंकि 4 तो सड़ गया, तो 50 को 36 के रेट से बेच दिया। तो इस केस में प्रॉफिट कितना आएगा, फिर से रेशियो बना लो, गुणा मत कराना, काट दो। 25 से करने 25, 25 दूना 100, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो 3 रुपया लगा के 4 रुपया बनाया है। कितना फ़ायदा हुआ, एक का कितने पे, 3 पे, तो 1/3 मतलब होता है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, इसको कह रहा है एक आदमी 16 रुपये में 20 संतरे खरीदता है और 25, अभी तो करवाए हैं यार, ये 87 ये फिर से आ गया, कैसे रिपीट कर गया भाई। 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है केला और 6 रुपये में 4 की दर से बेचता है, इसको भी अभी किए हैं, इसको भी अभी किया गया था, नुकसान हुआ था। 10 रुपये में 6 और 6 रुपये में 4, तो 4 से गुणा कराएंगे 40 और 6 से गुणा कराएंगे 6, 36, 40 से 36 4 का नुकसान हो गया, 40 पे 10% का नुकसान हो रहा था। हम करें हैं अभी, इसके पहले आप देखिएगा किया गया है। इसको देखिए, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, गलती से आ गया है, वो आना नहीं चाहिए था। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो दूसरे व्यक्ति ने कितने में बेचा था, ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये इरिगेशन से लगा लीजिए आप। क्यों, क्योंकि प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस 3500 रुपया ही है, दोनों का लागत मूल्य बराबर है। इसको सीखिए, अगर ओवरऑल इसको प्रॉफिट 20% चाहिए और एक आदमी से 5% का फायदा हुआ है और ओवरऑल 20% का फायदा हो, तो यहाँ कितना फायदा हुआ निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा देखना है। इसका अंतर बच्चों कितना आएगा, 15 आएगा। आप देख रहे हैं कि 5 से 20 बढ़ गया, तो 20 से ये वाला बढ़ के आएगा। ऑप्शन भी देख रहे हैं बड़े हैं सब, तो यहाँ 15 है तो यहाँ 15 आना चाहिए। क्यों 15 आना चाहिए, क्योंकि रेशियो इनका 1:1 का है। 1:1 का कहाँ से आया, प्रत्येक का दाम 3500, तो 35 का रेशियो बराबर होता है, तो जहाँ 1 तो यहाँ 1 का मान 15, तो यहाँ भी 1 का मान 15, तो 15 अंतर आने के लिए यहाँ क्या रखेंगे, 35 रखेंगे। कितना रखेंगे, 35 में से 20 घटाएंगे तब 15, चूंकि इस दोनों नंबर के बीच में ये वैल्यू होती है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 35%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे एलिगेशन से लगाई जल्दी, आसान, मतलब आसानी से आंसर आ जाएगा। बाकी उस 3500 को यूज करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपया प्रति कुंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 रुपये इसके परिवहन पर खर्च किए, भंडारण पर, और 13 रुपया प्रति किलोग्राम के रेट से बेच दिया। विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताना है। सीखिएगा, 200 रुपया 200 कुंटल गेहूं और कुंटल का रेट है 1200, तो कितने में खरीदा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 के आगे 4 जीरो, 2,40,000 में खरीदा। स्पष्ट बोला है 10,000 रुपया और खर्चा किया है किस पे, परिवहन पे, भंडारण पे, रखने वखने को ले गए, तो 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। ये जो 2.5 लाख रुपया है ये है हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब बेचता कैसे है, 200 किलोग्राम, 200 कुंटल का मतलब होता है, 00 बढ़ा देंगे हो जाएगा किलोग्राम, और इसको कैसे बेचा है, 13 रुपये के रेट से बेचा है, 13 रुपया प्रति किलोग्राम के रेट से। तो आप गुणा कराओगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ा दीजिए ऐसे। तो जो सामान खरीदा गया था 2.5 लाख में, वो सारा सामान बेच दिया गया। 20,000 किलोग्राम जो गेहूं था उसको बेचा गया 13 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से, तो 2,60,000 मिला है। इनमें जो कॉमन चीज़ें होती है वो काट देना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे हो गया, 25 का सामान बेचा गया 26 में, 25 का सामान 26 में बेचा गया, फायदा 1 का, कितने पे, 25 पे, और 1/25 मतलब होता है 100% से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4%। तो 4% का इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आंसर। विक्रेता को होगा लाभ 4% का, ऐसे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है पेन और उन्हें 1 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। अब ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1 रुपये में पेन खरीदा है 5
और 1 रुपये में बेच रहा है 4, बस खत्म। यानी इसका तात्पर्य ये है कि 5 पेनों का लागत मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फायदा हो रहा है। दिक्कत होने वाली अगर बात है तो आप गुणा कराइए, 5 4 गुणे 1 4 हो जाएगा, और इसमें गुणा कराएंगे 5 गुणे 5 5 हो जाएगा। यानी कि 20 पेन का दाम 4 रुपया लाख खरीदा और 20 पेन बेच दिया 5 रुपये में, फायदा हुआ ना 4 का 5। कितना फायदा हुआ? 1 का 1/4 का प्रॉफिट हुआ है, और 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 25% आंसर बन जाएगा। ऐसे लाभ प्रतिशत निकालना है तो 25% का प्रॉफिट इसमें आने वाला है। अगला सवाल, इसको देखिए कैसे बोला है। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तात्पर्य है जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, लेकिन गलत बाट का उपयोग किया और इस प्रकार उसे 20% का लाभ हुआ। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम बाट का प्रयोग किया? अगर उसने बोल रखा कि 20% का फायदा हुआ है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 पे अगर एक फायदा हो जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 6 में। बात समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन यहाँ बेचने की बात नहीं कर रहा है, कह रहा डाणी मार के बेच रहा है। अगर 5 किलोग्राम तौला है तो 1 किलोग्राम चोरी कर लिया। आप सोचिए अगर 5 तौला और 1 चोरी कर लिया तो तौलना सही में चाहिए था 6, जब चोरी ना करे। तो इसी 6 का मान कितना है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम, और हमको निकालना है 5 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5000 गुणा कराएंगे बटे 6 ग्राम। काट दीजिए 6 से, 6 48 2 50 6 3 18 6 3 18 6 3 18, ऐसे इतना ग्राम जो है वो तौल रहा है। 1 किलोग्राम अगर लेने जाएंगे इस दुकानदार के यहाँ तो 833.33 ग्राम ही आपको देगा। ऐसे अगला क्वेश्चन, अगला सीखिए इसको। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम अनाज की मात्रा देता है? सेम क्वेश्चन वैसे हो गया फिर से। कितना फायदा हुआ इस दुकानदार को? 25% का। कह रहा है जितने में खरीदता उतना ही बेचता। देखिए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, अभी दाम बढ़ा भी देता है, इसमें दाम भी बढ़ाएगा और दाढ़ी भी मार लेगा, तो 2 तरीके से फायदा उठाता है। यहाँ पे बोला 25% का चोरी करके लाभ कमाता है, तो इसका फायदा 1/4 का। 1/4 का तात्पर्य है कि 4 ग्राम अगर तौला तो 1 चोरी कर लिया, तो तौलना कितना चाहिए था इसको? 5, सही तौल 5, और सही तौल 5 में कितना वैल्यू आएगा? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 5 से भाग कराएंगे 1 यूनिट में आएगा 200 ग्राम। 5 20 से 100 होता है, 5 से 1000 में भाग करेंगे 200, तो 200 ग्राम चोरी कर लिया था। एक है ना, एक 200 ग्राम ही चोरी उसका फायदा है, और हमको 4 यूनिट का मान निकालना है। तो 1000 में से अगर 200 ग्राम चोरी कर लिया तो 800 ग्राम तौला है, या 4 यूनिट का मान निकालो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 800 ग्राम वो क्या कर रहा है? तौल कर रहा है। 200 ग्राम चोरी कर रहा है। कितनी मात्रा देता है? तो 800 ग्राम, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे था। अगला सवाल सीखिए, इसको देखिए। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है और उससे 10% का लाभ प्राप्त करना है तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? हम स्पष्ट तौर पे जानते हैं कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 कहाँ गया? 120 रुपये पे उसको लाभ हुआ है, तो 120 रुपये पर 120 रुपये का अगर 10% लाभ हुआ तो 110% का जो मान आएगा, लागत मूल्य का 10% फायदा। ये जो वैल्यू बिकी है, ये वैल्यू सिर्फ एमपी का मैक्सिमम रिटेल प्राइस का, मार्क प्राइस का 96% है। क्यों? क्योंकि 4% का यहाँ डिस्काउंट था, तो छूट था तो घटा दिए, और लाभ को जोड़ते तो जोड़ दिए 100 में से। ऐसे कर लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 12 से काटेंगे या 24 से काटेंगे, 24 पंजे 120, 24 चौका 96, या 4 बार 24 से काटेंगे, 24 पंजे 120 और 24 चौका 96, 4 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 55 बार में। 5 से गुणा कराइए, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 2 27 बटे 2 लाइएगा तो ये निकल जाएगा एमपी मार्क प्राइस। और 2 से काटिए तो 2 कितनी बार जा रहा है? 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 137 रुपया 50 पैसा, ये आंसर हो जाएगा। 137.50 रुपये। ऐसे था। ये क्वेश्चन सारे आप देख रहे होंगे एग्जाम में आए हुए हैं। ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, सब में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का वजन का बटखरा प्रयोग करता है और अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। उसे क्रय मूल्य से कह रहा है ऐसे, और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है। क्रय मूल्य से छाप दिया 15% एक्स्ट्रा। अगर 100 का सामान था, ऐसे 1 मिनट,
हाँ अब से, अगर 100 का सामान था तो इसने छापा कितना, छाप दिया 15 एक्स्ट्रा, तो 15 एक्स्ट्रा का मतलब हो जाएगा 115 में। और अगर 95,950 ग्राम ही तौला है तो ये वैल्यू अगर 1000 ग्राम की है, 1000 ग्राम का दाम ये है, तो 950 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 995 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो 100 वाला आइटम 995 ग्राम ही दिया, 1000 ग्राम का दाम अगर 100 रुपया है तो 950 ग्राम का दाम 95 रुपया, तो 95 रुपया दे के 115 पाया है, तो कितना फ़ायदा हुआ, एक्स्ट्रा कितना मिला 20 का, कितने पे 95 से, और 100 से गुणा करा दीजिए, 5 से भाग कराएंगे, 5 चौक के 20, 5 से भाग कराएंगे 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 से भाग कराएंगे 19 पचे 95, 500, 5 बटे 19, गुणा कराएंगे 4 से, हो जाएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20 बटे 19। ये सही नहीं लिखा है, इसको सही लिखिए, तो 19 से कने 19 एक बार और जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 सही, 1/19% का प्रॉफिट कहाँ है, चौथा ऑप्शन, ये रहा आंसर, ऐसे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन इसके बाद, इस क्वेश्चन को सीखिए कैसे बोल रहा है। एक आदमी ने 15 रुपये में 15 सामान, एक समान वस्तुएं खरीदा, मतलब हर वस्तु एक समान का, जैसे मान लीजिए पेन है, 15 रुपये में 15 पेन खरीद लिया, यदि उनमें से प्रत्येक को 1 रुपया 23 पैसा में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। कितना ईजी है, प्रत्येक को बोला है ना, तो अगर 15 पेन का दाम 15 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये में खरीदा है और 1 रुपया 23 पैसा में बेच रहा है, 10 में हटा दो ना, फायदा हो जाएगा, बस खत्म। 10 में हटाओगे तो ये 100 रुपये का सामान 123 में बिका है, कितना फ़ायदा हुआ 23 का, और 2300 का 23%, तो यही हमारा फ़ायदा हो जाएगा, लाभ 23%। ऐसे 15 सामान का 15 रुपये, तो एक सामान का 1 रुपया लागत, 1 रुपये में खरीद के 1 रुपया 23 पैसा में बेच रहे हैं, तो 23 पैसे का फ़ायदा 1 रुपये पे, जो 23% को दर्शाएगा। इस तरह का सवाल देखिए, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है, उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं या कितनी नींबू खरीदा। तो जब 3 रुपया उसने लिया, देखिएगा, जब 3 रुपये उसने लिया तो क्या हुआ था, 3 वस्तुएं 15 नींबू बेचता है 3 रुपये में, तो 15 नींबू जब बेचा है तो हर नींबू का 60% बढ़ा के दाम ले रहा है, तो 60 बढ़ा दिया तो 160 कर दीजिए बढ़ाने पे। 3 रुपया में 15 नींबू बेचा और 15 नींबू का हर नींबू का 60% एक्स्ट्रा ले लिया। अब कह रहा है कि 1 रुपये में वो कितना नींबू खरीदा, तो खरीदने का x मान लीजिए, और खरीदते समय पेमेंट कितना करते हैं, 100% करते हैं। ऐसे लगा लो आप, बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई तरीका नहीं, बस शानदार मेथड होता है, बहुत फास्ट आंसर आएगा। काट दीजिए, 3 से काटेंगे, रुपया कट जाएगा, 3 के 3, 3 5 15 काटेंगे, और इसको काटेंगे 20 से काटेंगे, 20 अट्ठे 2 160, 8 बार में 20 2500, 5 बार में 5 से 5 काट दीजिए, 8 आ जाएगा आंसर। 8 नींबू क्या किया गया है, खरीदा है 1 रुपये में, 1 रुपये में 8 नींबू खरीद रहा है, ऐसे आंसर नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए, ये वाला कैसे बोला है। एक दुकानदार फल खरीदते और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कुल लाभ। 7 फायदा मार दिया खरीदते समय, 7 फायदा मार दिया बेचते समय, ऐसे। तो इनका मिला के क्या बनता है, याद है, +7 +7 +7 गुणे 7/100। ऑप्शन देखते रहना होगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगा आपको, ऐसे। तो 7 7 14 हो जाएगा, और 7 7 49, दशमलव लग जाएगा, 14.49% का लाभ हो जाएगा उसको, ऐसे। देखिए एनटीपीसी का सवाल है ये भी। धोखा करता है तात्पर्य है कि वो लाभ कमाता है, चोरी डाणी नहीं किया, डाणी करेगा तो दूसरा सवाल का आंसर बन जाएगा। लाभ कमाता है तो ये 14.49, अगर ये लाभ ना कमाता है, कम तौलने का और अधिक तौल के लाभ कमाने की बात करता, तब आंसर दूसरा बनता। इसको अगला सीखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बोला गया है। एक घोड़ा और एक गाय 1 घोड़ा और एक गाय प्रत्येक जो है 12,000 में बेचे गए, 20% का लाभ और गाय पर 10% की हानि हुई। घोड़े और गाय को लाभ और हानि पर बेचा गया बताना है। लाभ और हानि की वैल्यू अलग है, लाभ का वैल्यू देख रहे हैं और हानि के वैल्यू देख रहे हैं। प्रत्येक को बेचने की बात की, यानी दोनों का दाम समान है। अगर घोड़ा का हम x मान लें और गाय का y मान लें तो कैसे करेंगे, घोड़े को 20% के लाभ पर तो 120% बराबर, गाय को 10% की हानि पर तो 90%। काट दीजिए, 40 3 से काटेंगे 4 बार में और 30 से काटेंगे 3 बार में, तो x/y घोड़ा और गाय की दाम का अनुपात हो जाएगा 3
4। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 पे अगर 20% का फ़ायदा हुआ था तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 60%। और यहाँ 10% का लॉस हुआ है तो 4 दाहिम 40%। लॉस को हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं, लॉस को घटाते हैं, तो यहाँ घटाएंगे प्लस आएगा 20 फ़ायदा हो रहा है। लेकिन 20 जो फ़ायदा हुआ है दोनों के दाम 4 3 7 पे हो रहा है। इतना ही प्रॉफिट है, ऐसे प्रॉफिट है। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5, याद है ना, 1/5, तो 1/7 पहले से है, 7 5 35, तो 35 पे एक फ़ायदा हो जाएगा सामान का दाम 36। ये 36 क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझना क्यों सेलिंग प्राइस निकाला गया, क्योंकि वहाँ बेचने की बात किया है। अगर 12,000 में गाय और 12,000 में घोड़ा बेचा गया तो 12 और 12 मिला के 24,000 उसको मिला बेचते समय, तो 24,000 की जो वैल्यू है वो 36 का मान है। काट दीजिए और हमको एक का मान निकालना है। 12 से काटेंगे, 12 3 36 और 12 दूनी 24। 3 से काटेंगे, ये 12,000 हो गया है। 3 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36। गलती नहीं कर रहे हैं, अरे गलत हो रहा है। ठीक, 12 दूनी 24, 12 3 36, ये हो जाएगा 2,000 ऐसे। अब सही है। अब 3 से भाग कराएंगे तो 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18.66, ये इतना रुपया 1 यूनिट का मान आया है। और एक ही तो लाभ दर्शा रहा, देखिए, तो ये लाभ हो जाएगा 666.67 या 66%, ऐसे। प्रतिशत नहीं, रुपए में, सॉरी, रुपए में 666 रुपया 67 पैसा का लाभ, इस तरह से। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। और देखें एग्जाम कौन सा, पैरामेडिकल, बेहोश हो गए होंगे सब मेडिकल वाले, क्योंकि उनका मैथ बहुत वीक होता, उनमें ऐसा सवाल पूछ लेगा तो दिक्कत तो होगा ही, कोई नहीं लगा पाया होगा। इसको देखिए कैसे कह रहा है, राम कुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी खरीदी, उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा। फिर आगे बोल रहा है, बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। ये बात मेन हमारा है, इक्वल है सेलिंग प्राइस। पहले की तरह फिर से मान लेते हैं, एक का दाम x मान लेते हैं, एक का दाम y मान लेते हैं। पहले को 20% के लाभ पर बेचा है, 120 का मान मिलेगा और बराबर कराएंगे। दूसरे पे 15 नुकसान हुआ है तो ये 85 का दाम आपस में बराबर हो जाएगा। 5 से काटेंगे 24 बार में और 5 से काटेंगे 17 बार में। x को नीचे लाइए, y को नीचे लाइए किसी एक को, तो ये हो जाएगा 17/24, ऐसे हो गया। अब यहाँ पहली दाम 17, दूसरी का दाम 24, और हमको बताना है कि लाभ हानि अलग अलग हुआ है, तो इसका 20% अलग से निकाल लीजिए, 17 34 340% हो जाएगा। और इसका अलग से निकाल लीजिए 15%, अलग से निकालेंगे 15 चौके 60, 15 दूनी 30 6 36 360। समझने का प्रयास करिएगा, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 6 36। लाभ हुआ है 340 का और हानि हुआ है 360 का, तो दोनों का परिणाम देखेंगे तो लॉस में जा रहा है 20, कितने की 24 और 27, तो लॉस जो आएगा कितना आएगा, 20% का लॉस हो रहा है। लेकिन बटेगा 24 + 17 41, इतना प्रतिशत का लॉस हो रहा है। किस वैल्यू का, वैल्यू दिया है, तो जो हमारा हानि आएगा कितना हो जाएगा, 41,000 का 20/41%। तो प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए और 41 से 41 को काट दीजिए, 2 के आगे 200, 00, 200 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ये था आंसर आपका। ये बड़े शानदार सवाल हैं, लोगों के होते नहीं हैं जल्दी। यहाँ आप देख लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। ये थोड़े से टाइम टेकन वाले भी होते हैं, 35-40 सेकंड तक आपका लग सकता है एग्जाम में। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक डीलर को एक मेज 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है और वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता ना हानि। इस बात को समझिए, ना लाभ ना हानि। अच्छा बताओ, 2 बिजनेस किए, एक बिजनेस में लाभ हुआ और एक बिजनेस में हानि हुआ। एक बिजनेस में लाभ हुआ रुपए में, एक बिजनेस में हानि हुआ रुपए में, और आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, ना लाभ ना हानि। तो इसका मतलब है ये जो हानि की वैल्यू, ये लाभ की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी, बस ऐसे। तो कैसे बोला है, 400 में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस अगर 400 है, 400 में बेचने पर क्या हुआ था, 25% का लाभ। अगर 25% का लाभ हुआ है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो 4 का सामान अगर ये लाभ होगा तो 5 में बेचा गया, 5 का मान 400, 1 का मान कितना आएगा, 5 8 40, 80 रुपया। तो 80 रुपया ये लाभ है। यही लाभ
हानि के बराबर होगा। ऐसे सवालों में ना लाभ हो ना हानि, तो तात्पर्य यही है कि हानि की वैल्यू लाभ की वैल्यू के बराबर। तो ये जो लॉस हुआ है 10% का, 10% हानि हुआ है, ये हानि 10% का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? 80 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपये दूसरी वस्तु का लागत मूल्य। तो दूसरी वस्तु का, दूसरी इमेज का क्रय मूल्य निकालना था, लागत मूल्य निकालना था, ये हमारा 800 हो जाएगा। ये बात क्यों किया गया, अच्छे से समझ लेना बात को। 15 का नुकसान, 10 का नुकसान और 25 का लाभ दोनों बराबर होगा। जितना लाभ उतना ही हानि, खत्म। यानी कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ ऐसे सवालों में। अगला सवाल इसके बाद, इसको सीखिए। ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, एक पर 5% का लाभ, दूसरी पर 5 नहीं भैया, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है और कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है, तो दूसरी वस्तु का प्रतिशत लाभ बताना है। ये भी सवाल देखिए जेईई में पूछा गया और इस तरह का सवाल एक कर चुके हैं। इसके पहले 3500 या कुछ दिया था। तो ये सवाल एलिगेशन से लगाओ जल्दी आएगा। नहीं एलिगेशन यूज करते हो 100 मान लो तब भी आ जाएगा, 100 मान लो, 2500 मानने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है हमें। देखो अगर एक पर 5% का फायदा हो गया और दूसरी पर कितना हुआ नहीं पता है और ओवरऑल फायदा 20% का हुआ है, तो आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कुछ आएगा? कितना आएगा? 15। इन दोनों का डिफरेंस कुछ आएगा? कितना आएगा? नहीं पता। अगर प्रत्येक का दाम बोला है, प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपया, 2500 दोनों का, तो 2500 का रेशियो तो सेम ही आएगा, रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ होना चाहिए। तो एक में अगर यहाँ 25 है तो यहाँ भी एक में कितना आएगा? 25 नहीं भाई सॉरी 15। एक में 15 आ रहा तो यहाँ भी एक में 15 आएगा। तो 15 कब आएगा? इस 5 से 20 बड़ा हो गया तो इस 20 से भी बड़ा होगा। तो 20 में 15 जोड़ दो तो यहाँ कौन सा नंबर रहा होगा? 35% रहा होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। आप देख रहे हैं दोनों तरह के सवाल अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला सीखिएगा इसके बाद। एलिगेशन से लगा लिए, आप 100 मान के लगा सकते हैं तब भी आसान है, बहुत आसान है। अगला सवाल इसको सीखिए। कैसे बोला है? एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ, प्रत्येक खिलौने को 990 रुपये में क्या बोला? बेचा। सेलिंग प्राइस हो गया बराबर। और एक खिलौने पर उसे 10% का लाभ हुआ है और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई है। जब जितना लाभ उतना ही हानि होता है तो x² बटे 100% की क्या होती है? हानि होती है। ऐसे सवालों में हानि होती है। तो 10 का स्क्वायर बटे 100 आप रटे होंगे, 10 का स्क्वायर बटे 100, 100 बटे 100 माने 1%। तो काटेंगे तो हो जाएगा 1% का लॉस। ऐसे सवाल रट लेना चाहिए, 1% का लॉस। स्क्वायर 10.2 अंक पे लगा दीजिए, 10 का स्क्वायर तो 10.2 अंक पे लगाएंगे, 1.0% लॉस। अगला क्वेश्चन इसको देखिए। एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। एक पर उससे 9% का क्या होता है? लाभ होता है। 1 मिनट भाई, ये हो गया था। इसको देखिए, एक पर उसे 9% का लाभ होता है, 9% का लाभ होता है और दूसरे फ्लैट पर उसे 9% की क्या होती है? हानि होती है। उसे होने वाला लाभ या हानि बताना। तो ऐसे बिजनेस में हमेशा हानि होता है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 10.2 अंक के पहले लगाएंगे तो 0.81% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। 0.81% का लॉस, हानि, ये आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो दिया था 8,25,000 यूजलेस है हमारे लिए, कोई मतलब नहीं है। आप यूज करोगे फंसोगे, कैलकुलेशन बढ़ाओगे अपना। इसको देखिए। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या का अनुपात बताना है। ध्यान देना, पलट दिया है, कुर्सियों की संख्या पहले, मेज की संख्या बाद में। अगर 50 रुपये के रेट से 12 मेज, ये क्या लिख रहे हैं हम, 5,000 रुपये टोटल खर्चा किया है। 5,000 रुपये में से अगर 12 मेज का दाम 50 रुपये के रेट से लिया है तो 12 पचे कितना हो जाएगा? 60, यानी 600। 12 में 50 का गुणा कराएंगे 600। 12 मेज 50-50 के हिसाब से बेचा तो 600 रुपये पा गया था। तो 5,000 में से 600 अगर मेज का है तो कुर्सी का कितना हो जाएगा? 4400 रुपये। और कुर्सी कैसे कैसे है? 40-40 की है तो 40 से भाग करा दो, कितना आएगा यहाँ पे? 110। 110 क्या हो जाएगा? कुर्सी।
हमसे पूछा है कुर्सी और मेज की संख्या का अनुपात, तो कुर्सी 110 है और मेज की संख्या 12। काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 6 बार में 2 से काटेंगे 55 बार में, 55 संबंधित 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करना था। अगला क्वेश्चन सीखिएगा, इसके बाद वाला इस क्वेश्चन को कैसे बोल रहा है। कह रहा है एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये का है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। उल्लू बना रहा आपको, ये 4 रुपया 3 रुपया जो दे रखा अंतर, ये यूजलेस हमारे पास है। अगर 4% का फ़ायदा हुआ और दूसरे पर 12% का फ़ायदा हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर एक ही वस्तु है तो 104 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 112, और काट दो 4 ते 13, 13 सते 13 8 104, 13 8 104 और 14 8 112, 8 बार में 8 से काटा गया इस दोनों नंबर्स को, दोनों नंबर को 8 से काटेंगे। 8 के 8, 8 3 24, 8 के 8, 8 चौक 32, तो 13 संबंधी हो जाएगा, 14 आंसर बन जाएगा। 13 संबंधी 14 आंसर। अब आप 3 रुपये लेके अटके रहेंगे, निकालेंगे सीपी ऊपी पता नहीं क्या क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकालना है। ऐसे कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सीखिए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही लग रहा है। हाँ, कह रहा वस्तु को 4% 10% के लाभ पर बेचने से 3 रुपये का अंतर आता है विक्रय मूल्य का, और दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो एसपी जो हो जाएगा, अगर 4% का फायदा हुआ है तो 104 में, और 10% का फायदा हुआ तो 110 में। काट दीजिए नंबर्स को, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे ये 52 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे ये 55 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, ये आंसर है 52 संबंधी 55, 52 संबंधी 55, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो एक ही जैसे क्वेश्चन है, देखिए दोनों सेम। अगला सवाल ये वाला देखिए, इसके बाद वाला कैसे बोला है। एक वस्तु 8% और 12% के लाभ पर नगद अंतर 3 रुपया है। कह रहा है जब बेचेंगे लाभ लेके 8% 12%, तो उसका अंतर 3 रुपये का है विक्रय मूल्यों का अनुपात। फिर से सेम क्वेश्चन हो गया। 8% के फायदे के साथ 108 बिकेगा और 12% फायदे के साथ 112 बिकेगा, दोनों का रेशियो बनाना है। काट दीजिए, फिर से 27 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो 27 संबंधी 28 हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला देखते हैं कैसे बोला है। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% का लाभ होता है। अब ऐसे सवालों को कैसे करना है। अगर 25% का लाभ बोला है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। इसका मतलब है कि 4 अगर खरीदा है तो 5 में बेचा है। ये हम फिर से इसको दूसरे तरीके से दिखा देते हैं आपको, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। अगर मूल्य की बात करेंगे, मूल्य अगर 100 था तो 125 लिया गया है। रेशियो में बदलाएंगे तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, ये मूल्य हो गया। तो इनकी संख्या का अनुपात जस्ट इनवर्स होता है। पलट दीजिए, संख्या का अनुपात जस्ट पलट दीजिए, ऐसे पलट देंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 5:4। 5 वस्तुएं खरीदी गई थी और 4 ही बेची गई, तो एक फायदा हो गया 4 पे, 1/4 मतलब 25%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5:4। तो क्रम का ध्यान रखिएगा, क्रय वस्तुओं की संख्या x माना गया है और विक्रय वस्तुओं की संख्या y माना गया। तो x का मान 4 5 y का मान 4, तो 5 वस्तुएं खरीद के 4 बेचेंगे, आपका हमेशा जो है लाभ होगा 25% का। ऐसे अगला क्वेश्चन को, ये हो गया ख़त्म, ये अंतिम था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। आपसे बस इतना ही है कि अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और इसके पहले जो वीडियो डाले गए हैं प्रतिशत के 8 वीडियो हैं ये प्रीवियस ईयर वाले, और 12 वीडियो आपके डाले गए हैं चैप्टर वाइज जो पढ़ाते हैं, तो दोनों देख सकते हैं। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़्यादा आपका होगा, क्योंकि लाभ हानि डिस्काउंट दोनों प्रतिशत का ही हिस्सा होता है, भाग होता है। जितना अच्छे से प्रतिशत आप सीखेंगे उतने ही अच्छे से बाकी चैप्टर को कवर करेंगे। तो फिर अगली वीडियो में, जय हिंद।